राधा रानी की जय हो। आज आप लोगों के सामने मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जो कि ऋषि मांडव्य के बारे में है। तो सभी लोग प्रेम से सुनिएगा और एक बार प्रेम से राधा रानी के नाम का जयकारा लगाइएगा। बोलो राधा रानी की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, जय जय श्री राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास अक्रूर जी आते हैं और वो हर तरफ की कहानी बताते हैं जो उनकी गुप्तचर सूचना लेकर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं हस्तिनापुर के क्या समाचार हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं कि हे प्रभु, विदुर जी आपको बहुत याद किया करते हैं। विदुर जी बहुत ही निर्मल स्वभाव के, बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं। उनके दिल में आपके लिए अगाध भक्ति है। वो हमेशा आपके नाम का स्मरण किया करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो हमें याद करते हैं, वो मुझे भी बहुत याद आते हैं, वो मेरे धर्मराज हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? कृपया आप हमें बताएं, इस रहस्य से पर्दा हटाएं कि वो धर्मराज कैसे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं पूर्व काल में एक राजा के राज्य में बहुत चोरियां हो रही थी। वहीं वन में ऋषि मांडव्य की कुटिया थी और वहीं पूजा पाठ किया करते थे, वहीं निवास करते थे। तो जो उस राज्य के चोर थे, उस वन में रहने वाले जो चोर थे, वो व्यापारियों का वेश बनाकर आते जाते राहगीरों को लूटा करते थे। तो जब राज्य के सेनापति को पता लगा तो उसने अपने कुछ सिपाहियों को व्यापारियों के वेश में उसी वन में तैनात कर दिया। जब चोर व्यापारियों का वेश बनाकर सिपाहियों को व्यापारी समझकर लूटने के लिए आगे बढ़े, तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये तो सिपाही हैं, तो वहां से भाग लिए। अब आगे आगे वो चोर भाग रहे हैं, पीछे पीछे राजा के सिपाही भाग रहे हैं। जाते जाते चोर सीधे मांडव ऋषि की कुटिया के पास पहुंच गए। बोले, महात्मन हमारी रक्षा करो, हमारे पीछे डाकू पड़े हैं और हम व्यापारी हैं, हमारा धन किसी तरीके से बचा लो। तो ऋषि मांडव्य, अच्छा, साधुओं का स्वभाव बड़ा ही निर्मल होता है, बड़ा दयालु होता है। वो बिना, जैसे सामने वाले को किसी समस्या में देखते हैं, परोपकार के लिए उनका हृदय बिल्कुल एकदम विचलित हो जाता है, परोपकार करने को एकदम तैयार रहते हैं। बोले, अच्छा, आप लोग अपना धन हमारी कुटिया में रख दो और जिधर से सभी निकल कर जाते हैं वो रास्ता ना बताकर दूसरा रास्ता बता दिया कि इधर से आप निकल जाओ। अब उन चोरों ने अपना सारा धन ऋषि मांडव्य की कुटिया में रख दिया और दूसरे रास्ते से वो चले गए। अच्छा, ये कार्य करते हुए जो सिपाही पीछे से आ रहे थे, उनमें से एक सिपाही ने देख लिया कि महात्मा जी बात कर रहे थे। अब जैसे ही वो लोग आते हैं, सिपाही कहते, बताओ तो चोरों को कहाँ तुमने भेज दिया, कहाँ छुपा रखा है और उनसे माल लिया वो कहाँ है? तो सिपाही जब कुटिया में देखते हैं उसमें धन होता है। कहते हैं, धन तुम्हें कहाँ से मिला? तो बोले, अभी कुछ व्यापारी आए थे, वो बोले कि हमारे पीछे डाकू पड़े हुए हैं और हमारा धन आप कहीं छुपा लो और हमें बचा लो। तो मैंने उनसे कहा, धन कुटिया में रख दो और आप चले जाओ। और आप
आप लोग कौन हैं? बोले हम राजा के सिपाही हैं, जो कि चोरों का पीछा करते करते हम यहाँ तक आए हैं। तो मांडव्य ऋषि कहते हैं कि वो चोर थे कि तुम चोर हो, ये रहस्य क्या है, मुझे बताओ। तो सिपाही कहते हैं अब रहस्य और किंतु परंतु के लिए कोई वो नहीं है, हमने तुम्हें उन चोरों से बात करते हुए देखा है, तुम भी उन चोरों के साथ मिले हुए हो। तो उन्होंने जो है मांडव्य ऋषि को गिरफ्तार कर लिया और राजा के दरबार में लेके गए। राजा दरबार लगाकर बैठे हैं। तो जैसे ही राजा देखते हैं कि महात्मा को लेकर आए हैं, साधु को लेकर आए हैं, तो महात्मा कहते हैं इन महाराज को हमारे पास क्यों लेकर आए हो, क्या बात है? तो सिपाही कहते हैं राजन, आप इनकी भोली भाली सूरत पर मत जाइए। खांडव बन के जंगलों में कुछ चोर आए हुए थे, प्रजा को बहुत परेशान कर रहे थे, व्यापारियों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, उन्हें लूटपाट करते थे। तो हमने अपने कुछ सिपाहियों को उसी जंगल में तैनात कर दिया था व्यापारियों के भेष में, और वो चोरों का पीछा करते करते जब इन महात्मन की कुटिया तक पहुंचे तो हमारे सिपाहियों ने देखा ये उन चोरों से बात करके उनका माल अपनी कुटिया में रख रहे हैं, ये उनसे मिले हुए हैं। अब राजन ने जैसे इतनी बात सुनी तो उन्होंने पूछा कि पहले आप ये बताएं, हो सकता है ये अपनी समाधि में लीन हो, समाधि में बैठे हो, किसी ने इनके में धन रख दिया हो कुटिया में, या ये उस समय ना हो, कोई रख के चला गया हो। तो सेनापति कहता है नहीं महाराज, हमारे सिपाहियों ने अपनी आंखों से देखा है और इनको बात करते हुए देखा है। तो राजा कहते हैं बताइए महात्मन, क्या ये बात सच है कि आपने चोरों से बात की, उनसे धन रखने को कहा? तो ऋषि मांडव्य ने सीधे साधे शब्दों में जवाब दिया, जी महाराज। परंतु अब वो परंतु सिर्फ कह पाए थे, तब तक राजा ने कह दिया कि जब आपने मान लिया कि आपने उनसे बात की, उनसे धन रखने को कहा, तो ये सिद्ध हो जाता है कि आप उनके साथ मिलें। तुरंत आदेश दे दिया, ले जाओ नगर के चौराहे पे इनको सूली पे चढ़ा दिया जाए। अब सिपाही लेके गए, ऋषि मांडव्य को सूली पे चढ़ा दिया। ऋषि अपने तेज और तपोबल के कारण उसी सूली पर ही बिल्कुल तपस्या करने लगे। से ही पता लगा कि वो मांडव्य मुनि हैं, वो पाहिमाम करते हुए पहुंच गए ऋषिवर के सामने। बोले प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, और हमसे अनजाने में ऐसा आपको सजा दे दिया हमने, हमें माफ़ कर दो। तो ऋषि मांडव ने बड़े ही सीधे और सरल स्वभाव से कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है राजन, ये सब काल चक्र का है दोष, जिसने ऐसा समय, ऐसी घड़ी, वो ऐसी विषम परिस्थिति कर दी कि वो सब कुछ सही सही सा दिखने लगा, जिसके कारण आपने जितना सुना उसके हिसाब से जो आपने न्याय किया वो एकदम सही था। तो इसके लिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देना चाहता, लेकिन इसके लिए जो मुझे ये दंड भुगतना पड़ा है, इसके लिए मैं धर्मराज से जरूर बात करूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। तो राजन कहते हैं महाराज, अब और हमें कुछ ना कहें, आप एक बार हमें अपनी सेवा का मौका दें। बोले ठीक है राजन। राजन को आशीर्वाद देकर अपनी शक्ति से ऋषि मांडव्य सीधे धर्मराज के पास पहुंचते हैं। जाकर धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, मैंने अपनी जानकारी में, जब से मुझे याद है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है।
कोई गलती नहीं की है, पूरे विधि विधान के साथ मैंने तपस्याएं की हैं, कई पुण्य लोक अर्जित किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे इतना बड़ा दंड क्यों दिया आपने? तो धर्मराज उनको याद दिलाते हैं कि आप याद कीजिए, आप जब बाल्यकाल में पतिंगों को पीछे सीख लगा दिया करते थे, ये उसी कार्य का दंड है। तो महात्मा कहते हैं कि राजन, जहां तक मुझे ज्ञात है, 12 वर्ष से पहले जो भी गलतियां बालक अनजाने में करते हैं, उनका अपराध क्षमा कर दिया जाता है, और यदि नहीं तो दंड की मात्रा के हिसाब से जो पाप कर्म या जो भी गलती हुई है उसकी मात्रा के हिसाब से ही दंड दिया जाना चाहिए। उससे अधिक यदि दंड दिया जाता है तो दंड देने वाला दंड का भागीदार होता है, और अगर ये गलती न्यायाधीश करता है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए हे धर्मराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मृत्यु लोक में जाकर एक दासी के गर्भ से जन्म लोगे, और वहीं पर अपने न्याय की गुत्थियों को सुलझाते रहना। तब पता लगेगा आपको कि किसको कितनी मात्रा में दंड देना चाहिए। तो वही महात्मा विदुर बने आकर हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रूर जी से कि वही हमारे धर्मराज हैं, जो ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण आज महात्मा विदुर के रूप में जन्मे हैं। इसीलिए उनके मन में हमारे प्रति अगाध प्रेम है। तो अक्रूर जी कहते हैं कि प्रभु, तो आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि कर दीजिए, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवा दीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये पृथ्वी छोड़ने से पहले उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन तब तक उन्हें अपना न्याय करने दीजिए और माया का खेल देखिए बस। तो मायापति तो बस माया के खेल दिखाते रहते हैं, और देखने वाले हम और आप देखते रहते हैं। तो एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। तो भक्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो